राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको एक नया अध्याय, एक नया पुराण सुनाएंगे जिसका नाम है सुख सागर। वो सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी पुराने ला सकें। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। मुनि कपिल देव जी देवहूति से बोले, हे मातेश्री, अभी जो मैंने आपको स्त्री और दिव्य से दूर रहना बताया है, इस बात को सुनकर आप स्त्री होने के नाते बुरा मत मानना, और यह भी नहीं सोचना कि जगत में स्त्री और द्रव्य के बिना निर्वाह करना कठिन ही नहीं, असंभव है। हे मातेश्री, आपको मैंने केवल उन मनुष्यों के लिए जो प्रभु के नाम पर घर त्याग कर साधु संत व तपस्वी होकर वन वृय या अन्य स्थानों पर रहते हैं, स्त्री और द्रव्य को त्याग बताया है। लेकिन गृहस्थी मनुष्य को सदैव स्त्री और द्रव्य अपने पास रखने चाहिए, क्योंकि इन दोनों के बिना गृहस्थ जीवन नहीं चल सकता। लेकिन यह अवश्य याद रखना चाहिए कि अपनी धर्म पत्नी को, चाहे वह कुरूप और क्रोधवती हो, उसे छोड़कर अन्य किसी स्त्री से स्वप्न में भी प्रीति नहीं करनी चाहिए। सदैव धर्म से कमाए हुए द्रव्य, चाहे वह थोड़ा ही क्यों न हो, उसी में संतोष करना चाहिए। पाप की कमाई से सदैव दूर रहना चाहिए। प्रतिदिन देव कर्म, पितृ तक कर्म और प्रभु की पूजा कर समस्त वस्तुओं को प्रभु को समर्पण कर उपभोग करना चाहिए। साधु संत दीन दुखियों की सदैव सेवा करनी चाहिए। यज्ञ, तप, दान, व्रत, प्रभु भजन एवं अन्य शुभ कर्म करते हुए घोर विपत्ति संकट आने पर भी धैर्य, संतोष और सुख से जीवन व्यतीत करना चाहिए। जिस तरह कमल का फूल जल पानी में रहते हुए भी उससे अलग नहीं रहता, इसी तरह स्त्री पुत्र धन और सांसारिक व्यवहारों में रहते हुए भी उनमें अधिक चित मन न फंसा प्रभु का चिंतन करते हुए अलग रहना चाहिए। हे मातेश्री, इस तरह के कर्म करता हुआ गृहस्थ व्यक्ति भी सूर्य कमंडल में होकर वैकुंठ में चला जाता है, तथा जो पाप पुण्य दोनों को करते हैं वे चंद्रमंडल में होकर स्वर्ग में जाते हैं, और वहां अपने कर्मों का फल भोगने के पश्चात फिर इसी संसार में जन्म लेते हैं। एवं जो साधु होने पर स्त्री द्रव्य में फंसे रहते हैं और गृहस्थ होकर पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं, वे नरकों में को भोग कर 84 लाख योनियों में तेली के बैल की तरह चक्कर काटते रहते हैं और किसी जन्म में भी सुख को प्राप्त नहीं करते। माघ माह से लेकर आषाढ़ के महीने तक 6 महीने पूर्व सूर्य उत्तरायण में रहते हैं, तो उन 2 दिनों में मृत्यु को प्राप्त होने वाला प्राणी सूर्य मंडल से होता हुआ वैकुंठ में जाता है, और सावन से लेकर पोह के महीने तक यह 6 माह सूर्य दक्षिणायन में रहते हैं। इन दिनों में मृत्यु को प्राप्त होने वाला प्राणी चंद्रमंडल से होकर स्वर्ग में जाता है। इसी तरह कृष्ण पक्ष पितरों की रात्रि और शुक्ल पक्ष पितरों का दिन होता है। पितरों के दिन में मरने वाला वैकुंठ में और पितरों की रात्रि में मरने वाला स्वर्ग में जाता है। लेकिन पापी पुरुष चाहे किसी तिथि, वार, पक्ष, नक्षत्र व महीने में मरे, उसे तो अवश्य ही नरक भोगना पड़ता है। इसलिए मातेश्री, मनुष्य को सदैव पाप कर्मों से दूर रहकर प्रभु का सच्चे मन से भजन कीर्तन करना चाहिए। जो भक्त मेरी सात्विकी भक्ति करते हैं वे अनेकों जन्म में, और राजसी भक्ति करने वाले उसी जन्म में मुक्त हो जाते हैं। इनको छोड़कर मुक्ति के 3 अन्य मार्ग हैं, वह मैं आपको बताता हूँ। अपने अपने आश्रम और वर्णानुसार शुभ कार्य जो वेद शास्त्रों में लिखे हुए हैं करके बुरे कर्मों कार्यों से सदैव दूर रहना चाहिए। प्रेम और भक्ति भाव से प्रभु की पूजा करे और संसारिक मोह माया को झूठा समझकर उससे सदैव दूर रहे। समस्त प्राणियों में प्रभु का समान प्रकाश देखकर सबसे प्रेम करो, कभी किसी से वैर मत करो, सदैव संतुष्ट रहो। हे मातेश्री, जिस तरह ईख, गन्ने से गुड़, शक्कर, चीनी, बूरा आदि अनेक पदार्थ बनते हैं, लेकिन उसमें मिठास होती है, उसी तरह
जप तप दान यज्ञ और व्रत आदि अपने अनुसार कार्य अलग अलग विधि से बताए गए हैं, लेकिन इस सब का उद्देश्य केवल संसार से मुक्ति पाने के लिए है। परंतु जो भक्त मेरी पूजा कीर्तन और भजन करते हैं वे सहज ही मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। जो पापी मनुष्य पुरुष होते हैं उनको मेरा भजन इस तरह अच्छा नहीं लगता जिस तरह शुकर को दूध दही अच्छी नहीं लगती, सिर्फ विष्ठा ही उसको प्रिय होती है। इसलिए जिस तरह अहंकार को सूर्य और सूर्य को अहंकार अच्छा नहीं लगता, उसी तरह पापी को मैं और पापी मुझे स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। हे मातेश्री, यह जो गुप्त ज्ञान मैंने आपको बताया है, इस पर चलने से आपको पिताश्री ऋषि कृदम विमान और मेरे वियोग का तनिक भी दुख नहीं होगा और इसके प्रताप से सदैव के लिए भवसागर का बंधन दूर हो जाएगा। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, मुनि कपिल देव के मुख से यह गुप्त रहस्य सुनकर देवहूति जी उनकी हाथ जोड़कर स्तुति करती हुई बोले, हे संसारेश्वर, जिस तरह आपने कच्छ मत्स्य वराह और वामन आदि अवतार धारण कर पृथ्वी का भार हटाकर भक्तों को सुख प्रदान किया है, इसी तरह मेरे गर्भ से अवतार धारण कर जगत और मेरे हित के लिए मुझे यह ज्ञान उपदेश दिया। हे जगदीश्वर, इस ज्ञान को सुनने से मुझे अब किसी तरह का दुख नहीं रहा। माता देवहूति की बात सुनकर मुनि कपिल देव जी बोले, हे मातेश्री, मैंने जो यह गुप्त ज्ञान सुनाया है इसको माता पिता गुरु और सहरी से विमुख मनुष्यों को मत सुनाना, क्योंकि जो वस्तु जिसके योग्य नहीं है उसे देने से वह वस्तु नष्ट हो जाती है। इसलिए श्रेष्ठ अधिकारी जानकर ही इस ज्ञान को ही सुनना। और हे मातेश्री, मैं अब गंगा सागर जा रहा हूँ, सो आपकी जिस वस्तु की इच्छा हो वह मुझे मांग लो। मुनि कपिल देव जी के मुख से यह बात सुनकर देवहूति बोली, हे प्रभु, जब आपने स्वयं मेरे गर्भ से जन्म लिया है तो अब कौन सी वस्तु की कामना रह गई है। मेरी सिर्फ यही इच्छा है कि सदैव आपकी भक्ति बनी रहे। ऐसा ही होगा। यह कहकर मुनि कपिल देव जी पूर्व दिशा की ओर चले गए। फिर देवहूति विमान आदि समस्त भोग की वस्तु वहीं छोड़कर सांसारिक मोह माया से मन हटाकर सरस्वती के किनारे सच्चे मन से प्रभु की भक्ति करने लगी। कुछ ही दिनों पश्चात प्रभु कृपा से देवहूति का शरीर जल बनकर सरस्वती में समा गया तथा उनकी चैतन्य आत्मा प्रभु के रूप में मिलकर मुक्त हो गई। आज की कथा हम यही समाप्त करते हैं। आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।